मंदसौर जिले के दलोदा नगर में शिक्षक कॉलोनी में विवादित भूमि की नब्ती करने के लिए आज सुबह प्रशासनिक अमला पहुंचा और भूमि सर्वे नंबर 124 पर सीमांकन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि दलोदा नगर में स्थित शिक्षक कॉलोनी में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्षधर ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने को लेकर दलोदा तहसील कार्यालय पर पहुंचकर धनगर समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों से भूमि स्वामित्व के अपने अपने दस्तावेज देने को कहा, जिसके बाद भूमि की नब्ती की जाएगी। जिसके बाद सुबह प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा और विवादित भूमि सर्वे नंबर 124 की नब्ती कर मौके का पंचनामा बनाया गया। दलोदा की प्रगति चौराहा पर एक विवादित जमीन पर नब्ती की गई, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? आज दलोदा चौपाटी पर आवेदक प्रतीक पिता अनिल भंडारी के आवेदन पर सीमांकन किया गया है। 124 नंबर का उन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया था, जिसका हमने सीमांकन किया और उस सीमांकन में विधिवत नियम अनुसार करते हुए वर्तमान नक्शे से और जहां उनकी सीमा आ रही थी वो सीमा का उनको ज्ञान कराया गया है। इसमें उन्होंने पुराना नक्शा कुछ अपना प्रस्तुत किया है कि कुछ उनकी त्रुटि रही है, त्रुटि हुई है और उनका जो नक्शा है कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए विधिवत नियम अनुसार वो अपना आवेदन दुरुस्ती का करेंगे, उस अनुसार किया। मैम, वो उक्त जमीन जो है शासकीय है या फिर किसी की निजी विवाद जो हो रहा है? वो सारा पूरा पंचनामा बना के संबंधित सभी को पूरा क्लियर किया गया। नाम बता दीजिएगा। वंदना हरे, तहसीलदार दलोदा। सर्वे क्रमांक 124 के जमीन की नब्ती के सीमांकन के संबंध में कार्रवाई की गई, इसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया और उनकी सीमाओं का ज्ञान कराया गया। इसे चूँकि जो है पूर्व में विवाद हो चुका था, इस वजह से यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।